अस्सलाम वालेकुम मेरे फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। पर हम ठीक नहीं हैं। मैंने कह तो दिया कि मैं भी ठीक हूँ, पर देखा जाए तो नहीं ठीक है। ईद ख़त्म होते ही बीमारियाँ शुरू हो गई और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैं शुगर केन का जूस निकाल रही हूँ नाइल के लिए, क्योंकि नाइल को हो गया है जॉन्डिस और इतना सीवियर हुआ है कि उसकी जो रेंज है वो 3000 से भी ऊपर है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। खैर, शुगर कैन वैसे मैं नॉर्मली भी नहीं पीती, बच्चों को भी नहीं पिलाती, अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जिन जगहों से ये मिलता है आपको पता है कि वो बंद करके चले जाते हैं। रात में पता नहीं कितने जानवर कीड़े मकोड़े बैठते होंगे। तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया, तो उसकी वजह से मुझे मजबूरन ये लेना पड़ा। फिर हमने एक और डॉक्टर चेंज किया, जिन्होंने मना किया कि आप शुगर केन का जूस नहीं पिलाएं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। जिन जगहों से आप लोग ये लेकर आते हैं वो जगहें कोई साफ़ सुथरी नहीं होती, बहुत अनहाइजेनिक होती हैं, जो कि इन्होंने बिल्कुल मेरी वाली बात कही, जो मैं हमेशा से अवॉइड ही करती हूँ। तो आप लोगों को भी कहूँगी कि ना ही पिया करें, क्योंकि इतनी सारी वीडियो सर्कुलेट होती हैं, चूहे बैठे होते हैं और मतलब खैर एनीवेज कम टू द पॉइंट। ये सारी दवाएं हैं और पहले डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दी थी। उस वक्त डॉक्टर ने डायग्नोस ही नहीं किया। और फिर उसके बाद मैंने नोटिस किया कि नाइल की आंखें इतनी ज़्यादा येलो हो रही थी सुबह के टाइम, क्योंकि ये पिछले 1.5 हफ्ते से वॉमिटिंग कर रहा है कंटिन्यूसली। उसके बाद हम दोबारा भागे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा एंटीबायोटिक देनी नहीं चाहिए थी, इसकी लिवर पे इफ़ेक्ट करती। फिर उन्होंने ये मल्टीविटामिन सिरप दिए, क्योंकि जॉन्डिस का कोई इलाज नहीं है, ये अपने आप जाता है, आपने केयर करनी होती है और मल्टीविटामिन देने होते हैं। पानी की कमी नहीं होनी होती। यहाँ पे नाइल के 4 टेस्ट हुए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना बहादुर बच्चा है। इसको जब इंजेक्शन लगा ये बिल्कुल नहीं रोया। हमें लग रहा था ये रोएगा। बहुत आराम से इसने निडल लगवा ली थी टेस्ट के टाइम पे, और ये इतना कमज़ोर हो गया है, इतना वीक हो गया है कि इसको चलने फिरने में भी ना प्रॉब्लम हो रही थी। ये बार बार कह रहा था कि बाबा मुझे आप गोद में लेके चलें, क्योंकि पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बॉडी से इसका वेस्ट हुआ है। तो ज़्यादा कुछ था भी नहीं शेयर करने के लिए, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। बस जो जो क्लिप बनाती गई वो बनाती गई। सोचा कि पीछे मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। यहाँ पे मैंने खाना वाना बना के फिर अपनी मैं बैक टू रूटीन आ गई हूँ। ब्लैक कॉफ़ी दोबारा पीना शुरू कर दिया है। यहाँ मैं थोड़ा सा बॉम्बे केक खा रही हूँ, हैदराबाद से आया हुआ था। बुलबुलें देख रही थी, क्योंकि दिमाग ऐसा हो गया था ना, बिल्कुल बंद। यहाँ पे अब बच्चे दवाइयाँ नहीं पीते, और नाइल वैसे ही इतना इरिटेटेड और वैसा हो गया है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, तो इसको ज़बरदस्ती दवाएं पिलानी पड़ रही हैं। फिर हमने तीसरा डॉक्टर चेंज किया, जिन्होंने कहा कि आप सब कुछ खिलाएं, क्योंकि बच्चे को अगर खिलाएं पिलाएंगे नहीं, वो ऑलरेडी इतनी वॉमिटिंग कर रहा है, खुदा ना खास्ता ड्रिप ना लगवानी पड़ जाए, तो जितना जितना जैसे खा रहा है उसको खाने दें, और अगर वो वॉमिट के थ्रू निकाल रहा है निकालने दें, पर आपने उसको खिलाना है। ज़्यादा फ्राइड आइटम्स बंद कर दिए हैं, मिर्चों वाला खाना बंद कर दिया, बस घर में जो पक रहा है वो खिलाइए, ताकि इसके पेट में कुछ जाए। और अभी इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, हम रिज़ल्ट भी नहीं लेने जा सके। उसके बाद न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, माशाल्लाह क्लास 3rd में चले जाएंगे। तो चीज़ें जो है ना बस बड़ी अजीब हो गई हैं। देख लें कितना कमज़ोर हो गया। यहाँ पे लेटे हुए थे, टीवी देख रहे थे, और मैंने कहा बस थोड़ी सी लाइफ अपडेट दे देते हैं, क्योंकि एज सच कुछ हैपनिंग हुआ नहीं ईद के बाद, क्योंकि ईद के दूसरे दिन से ये बीमार है। और डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देख के कहा कि ये 1-1.5 हफ्ते का जॉन्डिस नहीं है, इसको कोई 1 महीने से होगा, जो कि आपको उसके सिम्टम्स नहीं पता चल सके। और फिर उसके बाद इसने माशाल्लाह रोज़े भी इस बार रखे हैं, कोई 15-17 रोज़े रखे। हम मना भी करते थे, पर ये ज़बरदस्ती रखता था, रोने लग जाता था कि मुझे नई सहरी में उठाना है। तो बस फिर ऐसे ही होता है। अब शायद इसका सीज़न भी होता है क्या, मैंने डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर ने कहा अक्सर होता है कि बाहर का कुछ खाने से भी हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग भी एहतियात करिए, बाहर का बच्चों को ना ही खिलाएं। मैं तो बिल्कुल नहीं खिलाती, बस लास्ट रोज़ों में 1-2 बार बाहर की चीज़ें आई, वो नाइल ने खाई, और मुझे डाउट है क्या पता उसके हो गया हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है मैं हर चीज़ घर में बनाती हूँ। बाहर का हम अवॉइड ही करते हैं, और महीने में कोई 1-आध बार ही ऐसा सीन होता है कि हम बाहर का खाते हैं, अदरवाइज़ सब घर में बनता है। सो आप लोग भी बच्चों का ख्याल रखें। जॉन्डिस जो है वो ज़िंदगी में कहते हैं कि एक बार होता ही होता है, तो बस अब इस बार नाइल को हो गया। मुझे भी याद है बचपन में हुआ था, हमारे घर में ऑलमोस्ट सबको ही बचपन में हुआ है।
तो दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। और उसके बाद बस हम नाइल को जब डॉक्टर के लेकर गए तो अम्मी को भी डॉक्टर के जाना था। रास्ते में हमने फिर हमने खाया था वो भी एक एक कचौरी, क्योंकि हम धमतल की तरफ गए थे। बाकी नाइल को तो हम खिला ही नहीं रहे हैं, और नाइल को रिकवर होने में भी कोई 15 से 20 दिन है। बस आज का व्लॉग इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।